हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट पर। मैं रंजीत पाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट पर। बेटा, आज मैं हाजिर हुआ हूं बहुत 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 ही प्यारा सा सेशन लेके। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है अपना। तो बेटा, अगर मैं आपको पहले दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लालम लाल दिल की बौछार कर दो। जल्दी से लालम लाल दिल की बौछार कर दो अगर मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं तो। आपका ये रंजीत भाई, अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो एक बार मस्त सा लाल वाला दिल बरसा दो। डन है? चलो, तो भाई आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग सा लेक्चर और सेशन लेकर। तो रंजीत भाई, आज हम करने क्या वाले हैं? जैसा कि आपको मालूम चल गया कि हम आरंभ सीरीज में आज केमिस्ट्री का ही आरंभ करने जा रहे हैं मेरे भाई। आरंभ सीरीज में मैं आज केमिस्ट्री का आरंभ करने जा रहा हूं। मतलब सर, आज अपन लोग तो पढ़ेंगे केमिस्ट्री। हाँ भाई, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस चैप्टर को, उस अमेजिंग से और जबरदस्त बेहतरीन से चैप्टर को हम इतना कॉन्सेप्चुअल तरीके से कवर करने वाले हैं कि भाई साहब, आपको पता भी नहीं चलेगा चैप्टर कब खत्म हो गया और कब आपके दिमाग में फिट हो गया। आप अपने रंजीत भाई के ऊपर भरोसा बना के रखें और देखिए कैसे वन बाय वन करके एक करके कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में फिट करने की गारंटी मेरी है। तो सुनिएगा भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या ये आपका जो सेशन होने वाला है, क्या ये जो आपका लेक्चर होने वाला है सर, वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से, या आप आएंगे और सीधा एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर देंगे, एनसीईआरटी को लेना शुरू करेंगे? तो नहीं, ऐसा ना कभी हुआ है, ना आपका रंजीत भाई करेगा। भाई साहब, ना एनसीईआरटी मैंने आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया और ना कभी पढ़ाऊंगा। ये जो लेक्चर मैं लूंगा आपसे बहुत जबरदस्त तरीके से लूंगा, बिल्कुल एनसीईआरटी से हट के। नो डाउट हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, पर एनसीईआरटी हट के पहले लेक्चर को कवर करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जो रिलेवेंट चीजें लगेंगी वो भी मैं आपके पास लेके आऊंगा। तो सुनिए, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो देखिएगा बेटा। जो अपना ये लेक्चर होने वाला है, ये कोई नॉर्मल लेक्चर नहीं होने वाला है। ये अपना जो लेक्चर होने वाला है, ये नॉर्मल लेक्चर तो नहीं चलेगा भाई, ये बिल्कुल भी। ओहो, हिल गए क्या? मैं तो आपको हिलाने वाला था, पूरा बॉडी हिल गया भाई। ये कोई जो नॉर्मल लेक्चर नहीं होने वाला है। ये जो होने वाला है वो होने वाली है मूवी लाइक क्लास होने वाली है। कैसी होने वाली है भाई साहब? मूवी लाइक क्लास। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? मूवी दिखाएंगे क्या इस लेक्चर में? नहीं भाई, मूवी नहीं दिखाऊंगा, पर मूवी से आपको कम भी नहीं दिखाऊंगा। मूवी नहीं है ये, आपका भाई ये एक्टर है भाई साहब। अगर ये तो कहिए कि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, कहीं अगर मैं दिल्ली में, सॉरी, कहीं अगर मैं मुंबई में पैदा हुआ होता तो एक्टर ही होता भाई मैं। छोड़ो यार, ये सब बात की बातें होती है ना। जो ये आपके पास लेक्चर होने वाला है, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। सर क्यों ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं तो आपको देखने को मिलेगा लाइव एक्सपेरिमेंट। क्या देखने को मिलेगा? इस लेक्चर के दरमियान भी आपको लाइव एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। मतलब जो अपना स्टूडियो में हम दो कैमरे लगाएंगे। एक कैमरे से तो आपका भाई आपको देखता रहेगा और दूसरे कैमरे से हम आपको जो लाइव एक्सपेरिमेंट कराएंगे उस लाइव एक्सपेरिमेंट को भी आप देखते रहेंगे। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त ये सेशन होने वाला है। साथ ही साथ 3D एनिमेशन से मैं आपके कॉन्सेप्ट को और जबरदस्त तरीके से क्लियरिफाई कर दूंगा। जो 3D एनिमेशन मैं लेके आऊंगा, इस 3D एनिमेशन से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और सुनिए, यही नहीं, और सुनिए, इस सेशन में मैं आपको और क्या देने वाला हूँ भाई साहब? रिवीजन करने के लिए एनिमेटेड वीडियो और सॉन्ग भी मैं देने वाला हूँ। किसके लिए? फॉर रिवीजन। तो इतना प्यारा सेशन, इतना जबरदस्त सेशन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। और सुनिए, यही नहीं, और सुनिए, इस क्लास के चलाने का एक नियम बनेगा अपने पास। इस क्लास को चलाने का एक नियम बनेगा। और नियम क्या है? कंटेंट को जो है, क्लास ऑफ कंटेंट का जो है नियम, सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो आपके पास टॉपिक कवर करके मैं बता दूंगा कि आज हम ये चीजें पढ़ाने वाले हैं और आज हम ये चीजें कवर करने वाले हैं। उसके साथ भाई साहब, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। उसके साथ मैं क्लास में ही क्या कराऊंगा, जिन टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं उन टॉपिक से रिलेटेबल मैं क्वेश्चन को क्लास में कराते चलूंगा। जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है उससे 4, 5, 6, 10 जो भी क्वेश्चन मेरे पास होंगे अवेलेबल, मैं वो क्वेश्चन आपको क्लास में कराते जाऊंगा। और इतना जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मिलता जाएगा और क्लास में क्वेश्चन कराते जाएंगे, सोच ही नहीं सकते आप कितना अमेजिंग सेशन चलने वाला है। साथ ही साथ मैंने आपको बता रखा है कि लाइव एक्सपेरिमेंट इन द क्लासरूम। भाई, अपने इस क्लासरूम में हम लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे और रिवीजन करने के लिए आपका रंजीत भाई आपके लिए इतनी जबरदस्त क्रिएशन लेके आएगा कि पूछे ही मत। रैप सॉन्ग के फॉर्म में सब कुछ मैं लेके आऊंगा। आपको पल भर में यूं ही याद करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ होमवर्क मिलेगा, गृह कार्य मिलेगा,
इस ग्रह कार्य को तो निपटाना पड़ेगा गुरु, इस ग्रह कार्य को तो आपको निपटाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो मैं आपकी इफिशियंसी, वर्क करने की जो डेली इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करने का भी मैं काम करूंगा। दैट मीन्स भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि आपने अपने भाई के ऊपर भरोसा किया है, तो अगर आपने अपने भाई के ऊपर किया है, भरोसा किया है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ आपको केवल पढ़ाने की जिम्मेदारी लूंगा। नहीं मेरे भाई, मैं आपके स्किल्स पे काम करूंगा, जो एंजाइटी, जो टाइम मैनेजमेंट, जो डिप्रेशन आपको परेशान करता है, मैं उस पर भी काम करूंगा। ये आपके भाई का, ये आपके भाई का आपसे वादा है कि जितनी चीजें आपको परेशान करती हैं वो सारी चीजों से मैं आपको दूर रखने की कोशिश करूंगा। हर चीज को जबरदस्त तरीके से वन बाय वन करके एक एक चीज को मैनेजमेंट करना मैं आपको सिखाऊंगा। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे एंजाइटी आपको परेशान करती हो, चाहे डिप्रेशन आपको परेशान करता हो, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा और हर चीज को अपने भाइयों को दूर करूंगा। बस सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा कि जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर मैं आपको लेके चलूंगा। और उसके बाद बहुत ही प्यारे तरीके से हमारा और आपका जो है बॉन्ड बनेगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊंगा और एनसीईआरटी को सीधा पढ़ाना शुरू करूंगा धड़ाधड़। बेटा मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके जाऊंगा, बिल्कुल भी बेसिक तरीके से लेके जाऊंगा। मतलब मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो हैं, ये मेरे नादान से छोटे छोटे राजा बेटा है, रानी बेटियां, इन्होंने क्या किया होगा, मजे मजे में 9th को खराब किया होगा। अब 9th इनसे मजे ले रही है ना। अब दिक्कत क्या होगी कि आपने 9th की बेस को पकड़ा नहीं, और 9th का जो बेस है वो 10th को बेस बनाने में काम करता है। तो दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि अगर क्या सर 9वीं हमने नहीं पढ़ी तो 10वीं हमें समझ नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं समझ आएगी, पर डरना नहीं है भाई, आपका रंजीत भाई है ना, भरोसा तो किया ना, वादा तो किया ना आपने, है ना, कि सर जो 9th में हुआ, भाई जो 9th में हुआ है वो अब 10th में हम नहीं होने देंगे। इस चीज का वादा तो करते हो ना मेरे साथ। इस चीज का अगर वादा मेरे संग करो तो मैं आपको बताऊं, तो आपने अगर 9th मजे मजे में खराब कर दिया, अगर आपने 9th मजे मजे में खराब कर दिया, तो आपका ये जो भाई है उसको 10th नहीं खराब होने देगा। 9th की जो रिलेवेंट चीजें 10th में है, उस रिलेवेंट चीजों को पहले मैं पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद मैं 10th की चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। भाई ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला, ये आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे भरोसे हो। बेटा मैं इतने चीजों को, मुझे पता है मेरे भाई की गलती कहाँ होगी, मुझे पता है कि मेरे बच्चे कहाँ गलती करेंगे, मुझे पता है मेरी बहन कहाँ गलती कर रही है, तो उस चीज को मुझे समझना है और मुझे उस चीज को काम करना है भाई। तो उससे आप बेफिक्र रहें, उस पर काम करने की जिम्मेदारी आप अपने भाई को छोड़े। डन है। अब सुनिए, क्लास में कंटेंट डिलीवर करने का, कंटेंट बताने का एक नियम होता है, क्या होता है सुनिए जरा क्लास के नियम के बारे में। अगर समझ में आया, अगर भाई आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आया भर डालो, कमेंट बॉक्स में आया भाई भर डालो, कमेंट बॉक्स में आया भाई भर डालना। उसके साथ साथ, आया भाई के साथ साथ, अगर आपको लगे तो लालम लाल दिल से कमेंट बॉक्स को लालम लाल दिल से भाई साहब भरना है। किससे भरना है? लालम लाल, बिल्कुल लालम लाल बरसा डालो, है ना, भर डालो लालम लाल, है ना, ये लालम लाल दिल से भर डालना है। और कहीं अगर आपको नहीं समझ आया, और अगर कहीं आपको नहीं समझ आया तो नहीं होना है बिल्कुल भी परेशान, नहीं होना है बिल्कुल भी परेशान, बिल्कुल नहीं परेशान होना। क्यों? क्योंकि बेटा आप कोई मशीन नहीं हो, आप कोई भी मशीन नहीं हो कि आपको एक बार में हर चीज समझ में जाए। अरे ये बताओ, 10th में पहली बार आ रहे हो ना, और जब 10th में पहली बार आ रहे हो तो पहली बार में कोई चीज आ जाए ये जरूरी थोड़ी है भाई। पहली बार में कोई चीज सीख रहे हो और वो आ जाए तो आप इंसान थोड़ी, आप तो मशीन हो। तो नहीं आ रहा तो कोई परेशानी मत करो, कोई टेंशन नहीं, नहीं आ रहा फिर देखेंगे, रंजीत भाई तो है ही ना, ना मैं कहीं जा रहा ना आप कहीं जा रहे, हम और आप साथियां साथ निभाना, हम और आप लगे रहेंगे साथ में, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं आया तो परेशान मत हो, आपका ये भाई 100 बार बताने के लिए रेडी है, बस 100 बार सीखने के दम रखो। हाँ डन है मामला। चलो नहीं आ रहा तो कोई बात, 10 में पहली बार आ रहे हो, अगर 10 में कोई चीज एक बार में आ ही जाए तो आप 10 के लायक थोड़ी, फिर आपको 11-12 के लायक हो ना। नहीं आ रही बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कोई बात नहीं, फिर पढ़ेंगे, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या लोड है। डन है मामला क्या? चलिए भाई अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए ना, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आपके पास आ गई है, वो आपके पास, आपके सामने ना, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके सामने हाजिर है। क्या है भाई? टॉपिक टू बी कवर। आज का टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां, वो टॉपिक आपके सामने है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन है आपके सामने? इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कुसुम पुत्र रंजीत आपके सामने है, आपका भाई, आपका दोस्त आपके सामने है इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए।
आज पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? चेंज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? चेंज के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना भाई? किसके बारे में पढ़ेंगे? चेंज के बारे में पढ़ेंगे और कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो जरा सा धीरे से शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखेंगे क्या? आइए दिखाऊं। ओहो, तो मेरे पास है मेरी पोएट्री ऑफ द डे। आपके पास एक पोएट्री है। क्या है पोएट्री? जरा देखिए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमें कुछ बताती है, हमारे जिंदगी से रिलेटेबल चीजें। क्या कह रही है? कह रही है जब दो केमिकल आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन होता है। वाह, क्या बात बोल रही है भाई। कह रहे दो केमिकल आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, बस उन्हें बैलेंस होना चाहिए प्यार की तरह। बस उसमें बैलेंसिंग जरूरी है। किसकी तरह भाई? प्यार की तरह। कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो बैलेंसिंग जरूरी होती है। जैसे हाँ, वो तो बताना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें पता है किसकी तरीके हो रही, कैसे हो रही है, वो तुम्हें पता है ना। चलो भाई साहब आओ जरा अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को ना। तो आइए, आपका भाई आपके साथ हो गया, अपनी गाड़ी को रेडी कर लिया, तो जल्दी से कुर्सी की पेटी बांध लो और अपने भाई की गाड़ी पर बैठ जाओ। अब वन बाय वन करके, एक एक करके मैं हर मोड़ पर, हर जगह घुमाता हूं आपके केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन की चैप्टर पे। हर कोने को एक्सप्लोर कराऊंगा, है ना। जो हम जर्नी करने जा रहे हैं, एक एक कोना, एक एक गली छान डालेंगे। ऐसी कोई गली नहीं बचेगी केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन की जिस गली को हम नहीं छानेंगे। तो आइए भाई, अपने भाई की गाड़ी पर रेडी हो जाइए और बैठ जाइए, जल्दी से कुर्सी की पेटी बांधिए और चैप्टर को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो लीजिए, आपके हाजिर है सामने इंट्रोडक्शन किसका? चेंज का। चेंज का मतलब क्या है? सुनिए, चेंज का मतलब है परिवर्तन। चेंज का मतलब है परिवर्तन। और सर जरा ये बताइए, परिवर्तन का क्या मतलब है? बदलाव। परिवर्तन का क्या मतलब है? बदलाव, जो आपकी जिंदगी में हो रहे हैं। बदलाव बताऊं? बदलाव मैं बताऊं? जैसे बदलाव आपकी जिंदगी में ऐसा आ रहा है कि आप पहले 9th में थे, अब आप 10th में आ गए। पहले आपको कम जिम्मेदारियां थी, अब आपको बहुत जिम्मेदारियां। कहा जाता है पर मिलती नहीं है, फॉलो भी नहीं करते हैं आप। चाहे 9th की जिम्मेदारी ले लो, चाहे 10th की जिम्मेदारी ले लो, करना वही है जो आपने मजे मजे में, जो आप मजे में मिलते हैं जिसमें आप। सुनो, बदलाव में और आपको दिखाऊं। पहले आप कितने से थे? नन्हे मुन्ने छोटे से ना, प्यारे प्यारे। अब आप कितने बड़े हो गए? इतने बड़े विशालकाय हो चुके हो। भाई साहब, पहले आप नन्हे से थे और आप बड़े हो गए, तो ये भी एक तरह का तो बदलाव है, ये एक तरह का चेंज है, एक तरह का परिवर्तन ही तो है। हाँ सर, हाँ 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 सर, हाँ। पहले पहले वो मुझे पत्र दिया करती थी, अब पत्र नहीं दिया करती सर। पहले वो मुझे पत्र दिया करते, अब पत्र नहीं दिया करती हैं, वो बदल गई हैं। तो बिल्कुल ये भी एक तरह का क्या है मेरे भाई? बदलाव है। ये भी क्या है? एक तरह का बदलाव है। और सुनिए, यही नहीं, और सुनिए, बदलाव मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आप अपने रंजीत भाई को। पहले आपके रंजीत भाई ऐसा विद्यालय में पढ़ाया करते थे और ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद आपके रंजीत भाई ने क्या किया? बदलाव किया, चेंज किया, माइग्रेट किया खुद को, और अब आपके भाई आपके सामने ऑनलाइन स्टूडियो पर भी आ चुके हैं। तो भाई साहब, ये भी तो एक तरह का बदलाव है। और अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं, मैं आपसे कहूं कि आप इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, वही आपका क्या होता है? बदलाव। जैसे जैसे मुझे यहां से यहां के बीच में कोई डिफरेंस देखने को मिला होगा, कोई क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस देखने को मिलेगा। यही डिफरेंस ही क्या कहलाती है? चेंज कहलाती है। यही डिफरेंस क्या कहलाती है? चेंज कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूं, अ प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेज, अ प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेज सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट, उसी को आप किस नाम से जानते हो? चेंज के नाम से जानते हो। मतलब उसके फाइनल, सॉरी, उसके ओरिजिनल और फाइनल के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, वही आपको किस नाम से जाना जाता है? चेंज के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ दूसरे स्टाइल में, अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं दूसरे स्टाइल में, तो चेंज कैसा होता है जरा वो भी देखें। दूसरे स्टाइल में, मीम के स्टाइल में मैं आपको चेंज दिखाता हूं। किस स्टाइल में भाई? मीम स्टाइल में। अगर मैं आपको चेंज दिखाऊं तो देखिए, पहले तो मान ले मेरे पास क्या थी? चिंकी जी थे। चिंकी जी को मैंने बचपन में देखा था, बहुत दूर के मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मैंने उनको बचपन में देखा था। और बचपन में वो मेरे को बड़ी सुंदर लगती थी, बड़ी संस्कारी लगती थी ना। मस्त से यहाँ से नाक बहती रहती थी चिंकी जी की, और ऐसे ऐसे पोछ के पूरे हाथ में फैला के रखती थी। तो इतनी संस्कारी चिंकी जी थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, साथ में चिंकी जी बड़ी हुई। अब चिंकी जी मस्त क्लबिंग करती है, पार्टी वार्टी करती है। एक दिन मेरी और चिंकी जी की मुलाकात हो गई कहीं पर, है ना। तो मुझे मालूम चला ये वही चिंकी जी है जिन चिंकी जी को मैं पसंद किया करता उस समय पर।
उसके बाद चिंकी जी को मैंने देखा तो खूब जबरदस्त तरीके से पार्टी कर रही है ना। तो उस वक्त मैंने चिंकी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे को भाव भी नहीं दिया है ना। तो मैंने चिंकी जी को बोला कि चिंकी तो बहुत चेंज हो गई रे। चिंकी जी कैसी हो गई आपकी भाई? बहुत बदल गई है चिंकी जी। डन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक और एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए। एग्जांपल नंबर 2 है ना। ये अक्सर होता है भाई साहब, जिन लोगों को हम स्कूल और कॉलेज में भाव नहीं देते हैं है ना, नाक वाक उनकी बैठी रहती है, वो स्कूल से निकलने के बाद कैसे हो जाते हैं भाई? ऐसे हो जाते हैं कि फिर लगता है यार एक बार बात कर ली होती तो ही बेहतर होता। ठीक है। जैसे आपकी क्यारा एडवाणी जी हैं, बचपन में कैसी दिखती थी आपके पास और अब आपके पास कैसी दिख रही है। एज्यूम कर सकते हैं आप, महसूस कर सकते हैं आप, महसूस नहीं करना है, समझ सकते हैं आप, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस चेंज और इस परिवर्तन की मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज की मैं बात करता हूं। किसकी मैं बात करता हूं भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, इस बदलाव की अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरे पास चेंज है, ये परिवर्तन है, ये कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। पहला तो मेरे पास फिजिकल चेंज देखने को मिलेगा, दूसरा केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का मतलब समझिएगा। अगर केमिकल कंपोजिशन में बदलाव हो जाए, केमिकल चेंज को समझिए, अगर केमिकल कंपोजिशन में अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंजमेंट देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? चेंज देखने को मिल जाए, तो उस चेंज को मैं केमिकल चेंज के नाम से जानता हूं। उस चेंज को मैं किस चेंज के नाम से जानूंगा? केमिकल चेंज के नाम से जानूंगा। और अगर उनके स्टेट या उनके साइज अगर उनके स्टेट या उनके साइज में बदलाव देखने को मिले, उनके स्टेट या उनके साइज में बदलाव देखने को मिले, तो उस चेंज को मैं किस चेंज के नाम से जानूंगा? फिजिकल चेंज। क्या ये बात समझ आ रही है? डन है मामला? अगर ये मामला डन है तो जरा आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को। आइए जरा वन बाय वन करके एक एक करके दोनों को निपटाते हैं कि मेरे भाई फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। देखते हैं भाई साहब क्या होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या इतनी बात समझ में आ रही? क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोल रही है पब्लिक भाई? इतनी बात समझ में आ रही? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लाल लाल दिल की बरसात कर दो। समझ रहे हो? अगर इतनी बातें आपके पास आ रही है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लाल लाल दिल की बौछार कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगर मैं बात करूं किस चेंज की? फिजिकल चेंज की बात करता हूं। किसकी बात करूं मैं? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है आपके पास? फिजिकल चेंज वो है ना, फिजिकल चेंज वो है जिनके स्टेट्स में बदलाव देखने को मिले। जिनके कहां पर? स्टेट्स में और साइज में। जिनके कहा भाई स्टेज और साइज में मुझे बदलाव देखने को मिले, उसको मैं फिजिकल चेंज के नाम से जानता हूं। लेकिन इनके कंपोजिशन में लेकिन भाई इनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज देखने को ना मिले। इनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज देखने को ना मिले। इनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज देखने को ना मिले। क्या कह रहा चाह रहा है? केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या बदल जाए? शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, फिजिकल स्टेट बदल जाए, वो आपके कैसे चेंज माने जाएंगे? फिजिकल चेंज माने जाएंगे। जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये मान लीजिए एक पेपर है। क्या है भाई? मेरे पास ये एक पेपर है। डन है। इस पेपर की अगर मैं कटिंग कर लूं, इस पेपर की अगर मैं कटिंग करूं तो रंजीत भाई इस पेपर की आप कटिंग कर रहे हैं तो क्या इस पेपर के कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव आ रहा है? क्या इस पेपर के कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव आ रहा है? समझिए, क्या इस पेपर के कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव आ रहा है क्या? मतलब पहले भी ये पेपर ही था। रुको ना भाई, क्यों जा रहे हो? अरे बुरा मान गया यार। पहले भी ये पेपर था और अभी भी ये पेपर है। पहले भी ये पेपर था और अभी भी ये पेपर है, तो इसमें कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं आया। बुराई मान जा रहे हैं भाई। मतलब जिन चीजों से ये मिलकर बना है वही चीजें अभी भी इसके पास है। सही बात है क्या? हाँ सर, ये बात सही है। तो सुनो, लेकिन इसके शेप देखो, पहले ये इस पेपर की लेंथ क्या थी? इस लेंथ पे थी। अब इस पेपर की लेंथ देखो क्या है? इस लेंथ पे आ गए। लेकिन इनके शेप बदल गए, इनका साइज बदल गया, शेप बदल गया, साइज बदल गया, पर इनका क्या नहीं बदला? कॉम्पोजिशन। जिस चीज से ये मिलकर बने हुए थे वो चीज इनके पास अभी भी है ना। तो ये है फिजिकल चेंज। जिस चीज से मिलकर बने उस चीज में अगर बदलाव देखने को नहीं मिल रहा तो वो फिजिकल चेंज होगा। बस बदल जाए शेप, साइज और स्टेट बदल जाए,
तो आपके क्या माने जाएंगे, ये फिजिकल चेंज माने जाएंगे। जैसे 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 कटिंग ऑफ अ पेपर, वो मैंने आपको दिखा दिया, और मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेरे पास आइस है, अब मेरे पास क्या है भाई, आइस है। वो बर्फ अगर पिघल जाए, वो बर्फ अगर पिघल जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है ना? नहीं समझे? अभी मैं समझाता हूँ। मैंने कहा फिजिकल चेंज होने के लिए क्या चाहिए मेरे पास, केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। बदलाव सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, उसके शेप में आएगा, साइज में आएगा, और उसके फिजिकल स्टेट में आएगा। अगर इनमें बदलाव आ रहा है तो मेरे पास वो क्या माने जाएंगे, फिजिकल चेंज माने जाएंगे। जैसे 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 मैं इसकी बात करूं तो मैं कुछ फीचर लिख लेता हूं। शेप, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन और साइज। मैं इस पेपर की बात करता हूं, तो ये मेरे पास वो पेपर है। इस पेपर को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर डाला ना भाई। तो क्या मुझे बताओ, जो मेरे पास ये छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा निकल के आया है, क्या उसके शेप में कोई बदलाव आया है? ये है आपके पास कॉलम 1 और ये है आपके पास कॉलम 2। तो ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। डन है? क्या इसके शेप में कोई बदलाव आया है? यस सर, इसके शेप में बदलाव आया है। डन है? अब इसकी बात जरा मैं आपको पहले इधर देख लो। डन है? फिर उसके बाद अगर मैं केमिकल कंपोजिशन का नाम लूं, किसका नाम लूं, केमिकल कंपोजिशन में, तो क्या इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव आया? क्या इस पेपर के केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव आया? मतलब ये पहले भी पेपर था और अभी भी पेपर है, तो क्या इसके केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव आया? नहीं सर। फिर उसके बाद क्या इसके साइज में, क्या इसके साइज में, क्या इसके साइज में बदलाव आया? यस सर, इसके साइज में बदलाव आया। अब इधर आइस की मैं बात करता हूं, तो आइस जो है, ये मेरा पानी जो है अभी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। लेकिन जब ये क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो ये जो मेरा H2O है किस स्टेट में चला जाए, लिक्विड स्टेट में। क्या आप मुझे एक बात बताओ, ये बर्फ था तो भी आपके पास H2O था, और ये लिक्विड है तो भी H2O है कि नहीं? बोलो ना, अरे बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं है? अरे बोलो ना, दही जम गया क्या मुंह में? क्या बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, आया क्या, आया क्या? पूरे 2.5 करोड़ जनता जुड़ चुकी है अपने साथ, जल्दी से बोलो। क्या इसके कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव आया क्या? नहीं ना। अगर ये बात समझ आई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट भर डालो भाई। चलिए सर, इसके कॉम्पोजिशन में यहां कोई बदलाव नहीं आया, पर इसका शेप बदला क्या? हाँ भाई, अभी इसका शेप क्या था, फिक्स था, पर अब क्या है, जैसे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया तो ये शेप को बदलना शुरू किया। क्या शेप में बदलाव आया? यस सर। क्या शेप में बदलाव आया? यस सर। क्या केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आया? नहीं सर, पहले भी ये पानी पानी था और अभी भी ये पानी पानी है। क्या इसके शेप, केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव आया? नहीं भाई। फिर उसके बाद क्या इसके साइज में कोई बदलाव आया? तो हाँ भाई बिल्कुल, साइज में बदलाव आएगा। समझ पा रहे हो? अभी फिजिकल चेंज समझा क्या? आइए, अगर फिजिकल चेंज अगर आपने अब समझ लिया तो एक बार जरा हम केमिकल चेंज की ओर नजर डालते हैं। किसकी ओर नजर डालते हैं भाई? केमिकल चेंज की ओर हम नजर डालते हैं। आइए जरा देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। बात करूं मैं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज में क्या बदलना चाहिए? कॉम्पोजिशन। क्या बदल जाए? कॉम्पोजिशन। कैसा? केमिकल। क्या बदल जाए भाई साहब? केमिकल कंपोजिशन अगर बदल गया तो रंजीत भाई क्या ये केमिकल चेंज है? तो मेरे बच्चों सुनिए, हाँ हाँ, ये केमिकल चेंज है। अगर केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है तो सुनिए भाई, ये केमिकल चेंज है और है। केमिकल चेंज है कब? जब केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आ जाए, मतलब था कुछ और हो कुछ और जाए, था कुछ और हो कुछ और जाए, तो ये केमिकल चेंज का एक सिम्टम्स होता है, ये एक लक्षण होता है, ये एक पहचान होती है। आइए, और क्या इनके शेप्स में कोई बदलाव आएगा? क्या इनके शेप में कोई बदलाव आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्या इनके साइज में बदलाव आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्या इनके
फिजिकल फिजिकल स्टेट में कोई बदलाव आएगा? हाँ, आ सकता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इनके फिजिकल स्टेट में बदलाव आ सकता है, इनके शेप में बदलाव आ सकता है, इनके साइज में बदलाव आ सकता है ना भाई। जब कब? केमिकल चेंज में, जब इनका कंपोजिशन को बदला जाए, कहने मामला। और सुनिए, यही नहीं, जैसे जैसे मेरे पास एक पेपर है, जैसे मेरे पास क्या है, एक पेपर है, और इस पेपर को मैं जब आग लगाऊं, एक मान लीजिए मेरे पास ये रहा, ये मेरे पास पेपर है, और इस पेपर को मैं आग लगा दूं, आग लगा दूं, आग। जैसे ही इस पेपर को मैं आग लगाऊंगा, तो भाई साहब इस पेपर को मैं आग लगाऊंगा, तो ये पेपर जो है वो पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐश में। वो वाली नहीं जो तुम लोग कर लेते हो, राख वाली ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा ना भाई। किस में कन्वर्ट होगा? ऐश में। वो उसका प्रोडक्ट होगा, डन है, ऐश में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा? आपके पास ये प्रोड्यूस करेगा गैस। आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस करेगा, और लाइट प्रोड्यूस करेगा, और हीट प्रोड्यूस करेगा। मतलब मेरे भाई, सर कहना क्या चाहते हो? ये मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर दिया? बर्न कर दिया। तो यहां से ये निकलेंगे क्या? ऐश। क्या निकलेगा? ऐश। और क्या निकलेगा? गैस। ऐश करेगी गैस, डन है। साथ ही साथ क्या निकलेगा? हीट और लाइट। क्या ये बात सही है? जैसे ही मैं कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूंगा, जैसे ही मैं कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूंगा, तो यहां पर मेरे पास क्या देखने को मिलेगी? एस। और इस एस के साथ मेरे पास निकलेगी गैस। वो जो गैस होगी वो कौन सी गैस होगी? वो गैस होगी CO2। कौन सी गैस होगी भैया? CO2। और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगा? हीट और लाइट। उसके साथ प्रोड्यूस होगा हीट और लाइट, हीट और लाइट, हीट और लाइट। मतलब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब कभी कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाते हो, जब कभी कार्बन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, तो निकलती है ऐश, और ऐश करेगी गैस ना भाई। कौन ऐश करेगा? गैस करेगी ऐश, और गैस करेगी ऐश, तो उस गैस के साथ क्या निकलेगा? हीट, और हीट के साथ क्या निकलेगी? लाइट। जब आप ऐश करते हैं तो आप लाइम लाइट की दुनिया से बच नहीं सकते ना भाई। क्यों? क्योंकि अब तो अपन लोग फोटो वोटो के जमाने में चल रहे हैं, है ना। कोई भी काम करते हैं तुरंत फोटो खींच के डाल देते हैं, तो लाइमलाइट से आप बच नहीं पाओगे। और एक चीज और, नोट सुनिए, एक एक नोट सुनो भाई। एक क्या सुन लो, जल्दी से एक नोट सुनो। नोट में क्या है? नोट में है द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को ही मैं किस नाम से जानता हूं? केमिकल रिएक्शन। अभी समझ आया मैं ये चेंज क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मेरे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मुझे बेटा किसी चैप्टर को मैं पढ़ाता हूं, तो मैं उस चैप्टर की हेडिंग या उस चैप्टर के नाम को पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फिर दोबारा मुझे उस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ये दो चीज मैं पढ़ता हूं पहले। क्या कि पहले उस चैप्टर का नाम यही क्यों पढ़ा, और मुझे इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी 10th क्लास में। अगर इस दो चीज पे हम कमांड बिठा ले, तो लगभग लगभग 50% हम चैप्टर पे कमांड बिठा लेते हैं। तो आपके भाई का पढ़ाने की टेक्निक बिल्कुल बेसिक है, पिछले 5-6 सालों से भाई आपका ऐसे ही पढ़ा रहा है। पहले बेसिक पढ़ाता है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता है। मतलब जीरो से लेके हीरो तक ले जाने का काम आपके भाई का पूरा है। और इस क्लास में एक ही हीरो हो सकता है भाई। अब ये बात की बात है कि आपका ये भाई आपको कई लोगों को हीरो बनाए, है क्या? आइए देखते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, फन एक्टिविटी। आइए जरा फन एक्टिविटी करते हैं। डन है, फन एक्टिविटी करते हैं ना। चलो, तो फन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझिएगा। फन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आइए जरा इस एक्टिविटी करके हम समझते हैं क्या होता है केमिकल चेंज और क्या होता है फिजिकल चेंज। डन है मामला? यस सर, मामला तो अपना डन है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ओके, कटिंग अ लेमन। जरा एक सेकंड रुकना, मैं आपके लिए सारी एक्सेसरीज मंगा लेता हूँ। मैं सारी चीजें आपके लिए मंगा लो जरा सा स्टूडियो में ना भाई। डन है, एक सेकंड मेरे को देना। हेलो, अरे जरा सा मेरे को सॉल्ट और शुगर चाहिए। हाँ, सॉल्ट और शुगर, एक ग्लास में पानी जरा देना तो। ठीक है ठीक है, हाँ लेमन भी चाहिए, लेमन भी, लेमन भी, लेमन। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, डन है। चलो, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, सुनिएगा। जब तक सारी चीजें आ रही है, तब तक हम इसको सीखते हैं। उसके बाद फिर करेंगे तो जरूर। आने दो, 2 मिनट रुको, कौन सा टाइम लगने वाला है ना। तो बढ़ते हैं आगे।
मैंने कहा आप भी करिए भाई, जब तक मेरा आने में टाइम ले रहा है तब तक आप करते रहिए घर पे बैठ के आराम से। भाई एक नींबू लेके आओ ना, नींबू है ना, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा। एक क्या लेके आओ आप, नींबू लेके आओ ना, शायद हो सकता है 1 सेकंड में रुकना तो मिल ही जाए। आप क्या लेके आ जाओ, लेमन लेके आ जाओ भाई। आप क्या लेके आ जाओ, लेमन लेमन लेमन, नींबू 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 नींबू। ये ना, क्या मिल गया क्या मिल गया क्या मिल गया, मैं ये खोज रहा था। आपको क्या लगा मैं भाग गया? नहीं भाई, मैं ये खोज रहा था। क्या मिला? नींबू 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 नींबू। आप क्या लेके आओ, एक नींबू लेके आओ, लेमन लेके आओ। यस, है ना। जल्द 1 मिनट रुको यार, टाइम क्यों लगा रहे हैं ये लोग। अरे हाँ भाई, 2.5 करोड़ जनता देख रही है अपने को। जल्दी लेके आओ भाई, जल्दी लेके आओ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो 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 चलो। मेरे पास क्या है, एक लेमन है। इस लेमन की मैंने क्या की, कटिंग कर ली। हाँ, कोई पंगा लेगा तो नींबू भी काट देंगे भाई साहब। मैंने क्या किया, इस लेमन की कटिंग कर ली। जैसे ही मैंने इस लेमन की कटिंग की, तो कटिंग करने के बाद, है ना, जरा सा मैं इधर चेंज लिखता हूँ। क्या लिख दूं? फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल। डन है। मैंने आपकी जो इस मैंने जो आपका ये ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके, 1 सेकंड मेरे को देना भाई। भारी मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गई। हाँ, चलो 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 चलो। केमिकल एंड फिजिकल, ये मैं करना चाहता, थोड़ा सा ऊपर लिखना चाह रहा था। डन है। मैंने इस नींबू को कट कर लिया। कटिंग ऑफ अ लेमन क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? इस नींबू को काटा, तो क्या नींबू को काटने के बाद इसके कंपोजिशन में कोई बदलाव देखने को मिला क्या? जैसे ही आपने इस नींबू को काटा, निमुड़ा 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 इसको काटा आपने, क्या इसके नींबू के कटिंग में आपको कोई बदलाव देखने को मिला? इसके कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव देखने को मिला क्या? नहीं सर। केवल और केवल इस नींबू को क्या बदला, शेप बदला। केवल और केवल इस नींबू को क्या बदला, शेप बदला और साइज बदल गया। लेकिन पहले भी नींबू था और अभी भी नींबू है। पहले भी ये नींबू था और क्या है भाई, अभी भी ये नींबू ही है। तो क्या बदला, केवल और केवल शेप बदला, और कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं है। तो कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं आया, तो केमिकल चेंज तो नहीं हो सकता। कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। फिर स्क्वीजिंग अ लेमन, आपने इस नींबू को कटिंग करी और नींबू को कटिंग करने के बाद निचोड़ डाला। हाँ, एक चीज और समझो, ये जो नींबू है और जो टीचर है आपके, आपका ये जो भाई है, दोनों एक है भाई। बताऊं क्यों? आपके लिए नींबू और टीचर दोनों एक जैसे होने चाहिए, मतलब समझिएगा, मेरी बात बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टीचर को तब तक निचोड़ते रहो जब तक पूरा ज्ञान उसका निकलना है। आप हमेशा अपने गुरु का हर ज्ञान, पूरा ज्ञान लेने की कोशिश किया करो। जैसे नींबू को पकड़ के तब तक निचोड़ते हो जब तक पूरा रस निकल ना जाए, वैसे ही टीचर को आप तब तक निचोड़ते रहो, मतलब सारा ज्ञान उनसे तब तक लेते रहो, तब तक उनसे पढ़ते रहो जब तक टीचर का पूरा ज्ञान आपके दिमाग में भर ना जाए। ये बात याद रखिएगा भाई। टीचर एंड नींबू दोनों एक जैसे होते हैं, निचोड़ते जाओ निचोड़ते जाओ निचोड़ते जाओ, पूरा ज्ञान ले लो उनका, पूरा ज्ञान ले लो। एक अच्छे और परम शिष्य का यही एक कर्तव्य होता है बेटा, आप जान लीजिए। आप एक अच्छे और परम शिष्य का यही एक कर्तव्य है। मैं बेटा आपको बता दूं, जिसने इस लॉ को फॉलो कर लिया वो लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, हमेशा सक्सेस रहेगा। कभी जो है पीछे नहीं हटेगा, कभी किसी चीज से ड्रॉबैक उसको नहीं मिलेगा, हमेशा उसको सक्सेस ही मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिलेगी। क्योंकि उसने अपने टीचर को, अपने आइडियल को फॉलो किया। और जिसने अपने आइडियल को फॉलो किया, अपने टीचर को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, लाइफ में उसके लिए बहुत बड़ी सक्सेस रहती है। कहने मामला। आइए, जैसे ही आपने नींबू को निचोड़ा, तो अब ये जो मस्त सा नींबू है, नींबू के दो दो मस्त पीसेस हैं, अब वो कैसे हो चुके हैं? अब वो ऐसे हो चुके हैं, सिकुड़ चुके हैं ना भाई, सारा का सारा रस निकल लिया। तो अभी भी क्या इनके कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव आया? नहीं सर। अभी भी इनके शेप एंड साइज में ही बदलाव आया, तो ये कैसे चेंज माने जाएंगे? फिजिकल चेंज माने जाएंगे। फिर इन पे क्या करें आप, फिर इन पर आप ऐड कर दें शुगर एंड वाटर। भाई मेरे पास मस्त सा एक गिलास पानी था, और उस एक गिलास पानी में मैंने इस नींबू को निचोड़ दिया। मेरे पास मस्त सा पानी था और उसमें मैंने इस नींबू को निचोड़ दिया। निचोड़ने के बाद उसमें मैंने क्या कर दिया भाई साहब, उसमें मैंने ऐड कर दिया शुगर एंड वाटर। सर क्या बनाना सिखा रहे हो, शिकंजी बनाना सिखा दिए क्या भाई? तो सुनो, आपको स्वागत है आपके अपने भाई शिकंजी की दुकान पर।
है ना। तो सुनिए, आइए आप लोग आज शिकंजी बनाने से, गर्मी का सीजन भी चल रहा है और शिकंजी बन भी जाए तो कोई इशू नहीं, आराम से गटक के बैठ भी जाएंगे। जैसे ही इस पे आपने सॉल्ट और क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया और लेमन आपने ऐड कर दिया, तो जो आपके पास शिकंजी बनी हुई है, जो आपके पास शरबत बना हुआ है, उसके केमिकल कंपोजिशन में क्या कोई बदलाव आया क्या? अब सुनिए मेरी बात, अभी भी ये आपके पास फिजिकल चेंज ही है, अब ये केमिकल चेंज नहीं हुआ, अभी भी ये फिजिकल चेंज ही भाई। क्यों? क्योंकि आप वाटर मॉलिक्यूल को, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को हीट करके इवोपरेट कर देंगे तो आपका जो सॉल्ट है और जो आपका शुगर है वो अलग अलग आपके पास फिर से देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी ये क्या है भाई साहब, अभी भी ये क्या है, फिजिकल चेंज ही है, केमिकल चेंज नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। डन। लेकिन भाई साहब डाइजेशन ऑफ जूस, इस जूस को अब मैं गटक जाऊं, इस जूस को मैं क्या कर दूं, अब मैं गटक जाऊं और गटकने के बाद मेरे बॉडी में जो इस जूस का डाइजेशन हो जाएगा, अब ये जूस जो है केमिकल कंपोजिशन में इसमें बदलाव आया है, अब इस जूस के केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आया है, तो अब ये केमिकल चेंज होगा और फिजिकल चेंज नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो जरा सा आगे बढ़ते हैं। है मामला? आइए भाई साहब, ये भी ठीक है क्या? ये बात ठीक है क्या? ये बात समझ आ रही है? अगर आपको ये मामला डन हो रहा है ना, तो जल्दी से मेरे को बताइए, एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से लाल लाल दिल भर दीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। आपके भाई की क्लास है, आपके दोस्त की क्लास है, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके सामने आपका भाई बैठा हुआ है। पूछे बाबू, कुछ पूछ रहे हैं भाई साहब, बूझे ना। अभी तक जितना पढ़े हो बुझा ला, आया ना समझ अभी जितना पढ़ रहे हो? चलो, अगर समझ नहीं आया ना, अभी भी इतना एफर्ट लगाने के बाद समझ नहीं आया ना, तो समझ लेना कि मेरा दिल ऐसे धक धक करेगा। अब ऐसा मेरा दिल धक धक करेगा भाई, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो दम लगाते हैं, थोड़ा सा और दम लगाते हैं ना। अभी मेरा दिल धक धक कर रहा है, अब देखो तुम लोग के ऊपर कैसा मैं दम लगाता हूँ। देखो इधर, क्वेश्चन टाइम। जो अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा उसके लिए जरा सा एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन निपटाते हैं। कोई इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आया क्या भाई? देखते हैं। ओके ओके ओके, हाँ सर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? चेंज से रिलेटेबल एक सवाल मेरे पास देखने को मिल गया। फिजिकल चेंज नहीं है, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? नहीं है, नहीं सर हमें क्या पता, जो आप बता दो भाई। नहीं नहीं बाबू, ऐसा नहीं बोलने का। सुनो बबुआ, क्या बोल रहा है, जरा ऑप्शन तो बनाओ। ए फॉर आगरा, बी फॉर बदलापुर, ना सी फॉर चेन्नई, डी फॉर ढोलकपुर, क्या बनाता है ये? चलो भाई आइए देखते हैं कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर मॉलिक्यूल, जरा आइस बनाइए। ए बाबू ये क्या है वे? आइस है ना, ये लीजिए भाई, मैंने आइस का कॉम्पोजिशन बनाने की कोशिश कर दी थी ना, बहुत भारी मिस्टेक मैंने की। आइस है, जो ये आइस है वो एक्चुअल में क्या है? H2O है। कैसा H2O है? सॉलिड स्टेट का है ना भाई। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मेल्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मेल्ट कर रहा हूं। तो अब ये क्या बन जाएगा? अभी भी ये H2O है, पर कैसा H2O है? लिक्विड स्टेट का है। अभी भी ये कैसा है? लिक्विड स्टेट का है। जरा एक सेकंड देना। हेलो, अभी स्टूडियो में, चलो अभी फोन करते हैं, अभी 1 घंटा लगेगा। ओके, ये फोन में काट नहीं सकता ना? हाँ, ये फोन में नहीं काट सकता भाई साहब, समझ रहे हो? अब वो नहीं समझ, वो नहीं समझना यार, जो तुम लोग बिना मतलब की चीज समझ रहे हो। मेरे घर से फोन है मेरे भाई, तो वो भी तो बताना पड़ता है ना। रात के 10 बज रहे हैं भाई साहब, तो बताना तो पड़ता है ना कि आप हो कहाँ कहाँ नहीं हो। अब सोचो, है ना, अच्छा खासा क्या ही बता दूं मैं। डन है, खाना वाना बन गया ना, फोन आ रहा है उसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यू टू वाटर। मेरे पास आइस थी, उस आइस का स्टेट कैसा है? सॉलिड। मैंने इसको मेल्ट किया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। डन है मामला, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और अब तुम मुझे बताओ, क्या इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव आया है? नहीं सर। और आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? नहीं है, नहीं है। ये तो फिजिकल चेंज है ना, इसके स्टेट्स बदल रहे हैं। ये तो फिजिकल चेंज है भाई। क्यों? क्योंकि इसके तो स्टेट्स बदल रहे हैं। और केमिकल फिजिकल चेंज नहीं है, उसके लिए क्या बदलना चाहिए? केमिकल ऑफ कंपोजिशन बदलना चाहिए। डन है। आइए, तो ये आपके पास ठीक है, ये फिजिकल चेंज है। ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है। हमको बताना है कौन सा नहीं है, तो ये तो फिजिकल चेंज है। डन है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव अ वाटर वेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव अ वाटर वेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव अ वाटर
वेपर। मेरे पास ये है क्या, H2O लाल। मेरे पास लाल मैंने तुमको बोला है, यहाँ वाला लाल नहीं है। मेरे पास ये क्या है, H2O। और अभी क्या है, ये लिक्विड के फॉर्म में है। इस H2O को अब मैंने गर्मा गर्म कर दिया तो ये H2O किसमें कन्वर्ट हो गया ना भाई साहब, हीट कर दी इसे मैंने क्या प्रोवाइड किया, हीट। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O गैस। अभी भी क्या इससे केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव आया, नहीं सर, अभी भी इसका स्टेट ही बदला है। और मेरे भाई अगर इसका स्टेट बदला है, अगर इसका स्टेट बदला है तो ये भी तो फिजिकल चेंज हुआ ना, ये भी तो फिजिकल चेंज हुआ। हाँ सर, ये भी फिजिकल चेंज हुआ। तो जरा देखिए अगला है क्रशिंग ऑफ कैन। मेरे पास एक कैन था, यो ऐसा एक कैन था, और उसको मैंने क्या किया, दबा दिया। और जैसे ही मैंने इसको दबाया तो ये क्या हो गया, पिचक गया। पिचक गया ना भाई साहब, ये कैन कैसा हो गया, पिचक गया। क्या अब ये केमिकल चेंज को शो कर रहा है, क्या अब ये केमिकल चेंज को शो कर रहा है, नहीं। तो मेरे भाई अब इसका शेप बदला है, क्या बदला है, शेप बदला है। तो ये भी है आपका क्या, फिजिकल चेंज। अब लास्ट में है आपके पास ब्राउनिंग ऑफ एप्पल। आप किसी एप्पल को काटिए और काटने के बाद कुछ देर उसको खुला छोड़ दीजिए, धीरे धीरे आप देखिए कि उसके केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आप देखिए कि उस एप्पल्स में आपको बदलाव देखने को मिल जाता है। तो जो एप्पल की कटिंग होती है, जो ब्राउन पड़ जाता है, जो सूखा पड़ जाता है, वो आपका क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन में बदलाव देखने को मिलता है। तो इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, आपके पास है ऑप्शन डी, आपके पास है ऑप्शन डी, डी फॉर ढोलकपुर, डी फॉर ढोलकपुर, डी फॉर ढोलकपुर। भाई आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन क्या है, डी। आगे बढ़े, आइए सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लीजिए भाई आपके सामने हाजिर है और आपके सामने प्रस्तुत है, क्या प्रस्तुत है और क्या हाजिर है, जरा उसकी बात करते हैं। तो मेरे सामने हाजिर है अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो जो चेंज वाला टॉपिक था वो हमने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारे तरीके से कवर कर लिया। आइए जरा अब जल्दी से बताइए सर, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होने वाली है, एक बार जरा उसे भी दिखाइए। तो सुनो मेरे भाई, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, जरा वो जानिए। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है लक्षण जो आपके ठीक नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है, लक्षण जो आपके बिल्कुल ठीक नहीं है ना। और किसके लिए देखना है आपके पास, केमिकल रिएक्शन के लिए। किसके लिए देखना है, केमिकल रिएक्शन के लिए। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या बिहेवियर, क्या लक्षण को दिखाती है। अरे बाबू किससे पहचानेंगे कैसे ना, समझ रहा विनोद, इधर देख। पहचानने की अगर मैं बात करूं तो मेरी बात सुनना। तो मेरे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, मेरे पास होते हैं कुछ इंडिकेटर्स। कुछ मेरे पास क्या होंगे, विजिबल इंडिकेटर। वो विजिबल इंडिकेटर्स क्या है, पहला इंडिकेटर है मेरे पास कलर चेंज। पहला क्या है, कलर चेंज। जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मेरे पास कलर चेंज देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है क्या, पोटेशियम आयोडाइड। मेरे पास क्या है भाई साहब, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट है। जब पोटेशियम आयोडाइड को और लेड नाइट्रेट को आपस में रिएक्शन कराते हैं, जब क्या भाई साहब मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट है, दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो मेरे पास जो वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो येलो कलर का एक सब्सटेंस बनाते हैं। डन है, मेरे पास क्या करेंगे, वो येलो कलर का सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो येलो कलर का सब्सटेंस बना है वो और एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बनाते हैं। तो जो येलो कलर का सब्सटेंस बनाया है उसने अपने आप को कलर चेंज करके एक विजिबल तरीके से आपको दिखाया, विजिबल इंडिकेटर करके खुद को शो किया कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। और छोड़िए, यही नहीं, और छोड़िए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, कलर चेंज का और अच्छा आपको तरीका देखना है तो आप कलर चेंज का और अच्छा तरीका देखिए। तो जो जब आप अभी तो आपने पढ़ा नहीं, एसिड बेस एंड सॉल्ट आप पढ़ेंगे तो वहां आप इंडिकेटर को पढ़ेंगे। ये इंडिकेटर क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब कंप्लीट हो जाती है तो खुद के केमिकल को खुद के कलर को चेंज करके वो रिएक्शन को कंप्लीट होने का जो है सिम्टम्स देता है, या वो रिएक्शन के कंप्लीट होने का इंडिकेशन देता है। डन है, जैसे जैसे अब मेरे पास देखिएगा, मैं आपको बताऊं तो मेरे पास है सोडियम बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है। मेरे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है। मेरे लिए क्या है, मेरे पास क्या है भाई साहब, मेरे पास है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट है।
समझिएगा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का मतलब समझिएगा। डन है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का मतलब समझिए। मेरे पास है BaCl2 और यहां मेरे पास है क्या है, Na2 और SO4 है, सोडियम सल्फेट है। ओहो, जस्ट 1 सेकंड बेटा। हेलो, अभी तो स्टूडियो में है, स्टूडियो में 1 घंटा लगेगा। ठीक है ठीक है, अभी निकलते हैं फोन कर। डन है मामला, चलो। तो जैसे ही बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्शन करेंगे, ये दोनों कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये दोनों कैसे होते हैं, कलरलेस, कलरलेस होंगे। अब जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये आपके पास क्या बनाएंगे, व्हाइट कलर का मिल्की, व्हाइट कलर का मिल्की सॉल्यूशन बनाएंगे, व्हाइट कलर का मिल्की सॉल्यूशन बनाएंगे। और जो ये व्हाइट कलर का मिल्की सॉल्यूशन बनेगा, जो व्हाइट कलर का मिल्की सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन जो होता है वो पीपीटी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा, पीपीटी के फॉर्म में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, तो जो व्हाइट कलर का आपके पास पीपीटी बना हुआ है, प्रेसिपिटेट बना हुआ है, वो उसके बेस में जाके जम जाएगा और ट्रांसपेरेंट जो लिक्विड रहेगा वो आपके पास ऊपर फ्लोट करना शुरू करेगा। जैसे मैं आपसे कहूं तो मेरे पास यहां बनेगा, क्या बनेगा भाई, मेरे पास यहां पर बनेगा 2NaCl बनेगा और यहां मेरे पास बनेगा BaSO4 बनेगा। तो जो BaSO4 है वो मेरे पास किस फॉर्म में बनेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा। और जो सोडियम क्लोराइड है वो मेरे पास किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब ये है और इसमें मैंने भर रखा है क्या, बेरियम क्लोराइड को भर रखा है। दूसरा टेस्ट ट्यूब मेरे पास ये है और इसमें मैंने भर रखा है क्या, सोडियम सल्फेट को भर रखा है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब को इन दोनों टेस्ट ट्यूब को मैंने एक बीकर में डाला, इन दोनों को मैंने एक बीकर में डाला, इन दोनों को मैंने एक बीकर में डाला। समझिएगा समझिएगा समझिएगा। तो पहला वाले को जब मैंने डाला तो ये ऐसा रहा, और दूसरे वाले को मैंने डाला तो दूसरे वाले को, ओके, ओ माय मिस्टेक मिस्टेक, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं दिखा पाऊंगा फिर। ठीक है, डाला तो यहां पर व्हाइट कलर का मुझे एक लिक्विड बनने को देखने को मिला। किस कलर का, व्हाइट मिल्क कलर का एक मेरे को लिक्विड लिक्विड बनने को देखने को मिलेगा। और कुछ समय बीतने के बाद, 5 से 10 मिनट बीतने के बाद, जो ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, जो ये व्हाइट कलर का लिक्विड है, वो इसके बेस में, वो कहां पर भाई, वो इसके बेस में आके जमना शुरू हो जाएगा, वो इसके बेस में आके जमना शुरू हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंट वाला, और जो ये ट्रांसपेरेंट वाला है, और जो ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है वो ऊपर आ जाएगा। तो जो ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, वो आपका क्या है, NaCl, और जो बेस में जमा हुआ है वो क्या है, BaSO4 है। डन है मामला। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा मेरे पास क्या देखने को मिलता है, दूसरा मेरे पास विजिबल इंडिकेटर है प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। उसके लिए बेहतरीन एग्जांपल आपका पहले वाला ही है, क्या, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। या उसी के जैसे एक एग्जांपल और आपके देख लीजिए, यहाँ आपके पास कॉपर सल्फेट है और यहाँ आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, सोडियम सल्फेट का एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड देखने को मिलेगा और आपके पास व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। किस कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। डन है मामला। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब क्या होती है भाई साहब, केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो केमिकल रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस भी करती है, मतलब गैस का फॉर्मेशन भी करती है। डन है मामला। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज करिए मेरे पास कोई कार्बन है, मेरे पास क्या है, कोई कार्बन है। इस कार्बन को अगर मैं क्या करूं, ऑक्सीजन के साथ, अगर मैं इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हीट कर लूं, जला दूं, तो मेरे पास यहां क्या निकलेगा, एस और गैस। क्या निकलेगी, एस और गैस। ये मेरा क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा।
साथ ही साथ क्या निकलेगी, हीट और लाइट भी देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा मेरे पास कार्बन जो है और ऑक्सीजन जो है ये दोनों आपस में रिएक्ट कर और क्या निकल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैस, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब मेरे पास क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, चेंज इन स्टेट भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन स्टेट देखने को मिलेगा। चेंज इन स्टेट का मतलब समझिएगा, मेरे पास मीथेन है, क्या है भाई, मीथेन है, और मेरे पास ऑक्सीजन है, ये भी मेरे पास क्या है, गैस है, ये भी मेरे पास क्या है, गैस है, और ये भी मेरे पास क्या है, गैस है। दो गैसेस आपस में मिल रही हैं। अभी दो स्टेट में एक ही स्टेट मेरे को देखने को मिल रहा है, एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, एक सब्सटेंस ये एक सब्सटेंस ये, दोनों सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, एक सब्सटेंस ये और एक सब्सटेंस ये, दोनों सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, है ना, या उनको मैं क्या कराऊं, हीट कराऊं। तो मेरे पास जब ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो किसका फॉर्मेशन कराता है, तो CO2 का फॉर्मेशन कराता है मेरे भाई। किसका फॉर्मेशन करेगा, CO2 का फॉर्मेशन करेगा, जो कि किस स्टेट की होती है, गैस स्टेट की। उसी के साथ साथ किसका फॉर्मेशन करेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा, जिसका स्टेट क्या होता है, लिक्विड। अब अभी आप देखिए, गैस स्टेट से आप चले थे, किस स्टेट से, गैस स्टेट से आप चले थे, और अभी किस स्टेट में आ गए हैं, लिक्विड स्टेट में आ गए हैं। तो जब कभी केमिकल रिएक्शन आपके पास होगी तो वहां पर आपको मेरे भाई क्या देखने को मिलेगा, स्टेट्स भी बदलने को देखने को मिल सकता है। उसके साथ आइए अब जरा शुरू करते हैं एक चीज और, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव। हाँ, तापमान में बदलाव। हम जब इलाहाबाद आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। देखिए भाई, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो तापमान में भी बदलाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे H2SO4 है, ये क्या है, एक तरह का एसिड है, क्या है, एक तरह का एसिड है, और NaOH है, एक तरह का क्या है, बेस है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो मेरे भाई आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके पास सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन सबसे खास चीज आपके उनके टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई, बदलाव देखने को मिलेगा, किसमें, उनके टेम्परेचर में बदलाव देखने को। और अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूं। अब जब आपके पास केमिकल रिएक्शन होती है तो सुनिए, वहां पर हमें ऑर्डर में भी चेंज देखने को मिलता है। ये नोट याद रखिएगा। एक क्या नोट है, नोट ये है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ऑर्डर, ऑर्डर भी क्या होता है, चेंज होता है। मतलब मेरे पास ये कोई एग है और इस एग को मैं कुछ देर के लिए खुला छोड़ दूं, खाली छोड़ दूं, धीरे धीरे मेरा एग ये खराब होना शुरू हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम्स इस एग से एक जबरदस्त स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो जब कभी केमिकल रिएक्शन होती है तो मेरे भाई आपको क्या देखने को मिलता है, आपको ऑर्डर भी चेंज देखने को मिलता है, ऑर्डर में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो सुनिएगा, जब कभी केमिकल रिएक्शन, अभी तक मोरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं बताऊं तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करता हूं तो मेरे पास कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। इसलिए जब केमिकल रिएक्शन होती है तो पहला, उसमें मुझे इवोल्यूशन, ठेंगा नहीं दिखा रहा हूं आपको, हाँ, वरना ठेंगा आप समझोगे सर आप हमें ठेंगा दिखा रहे हैं। पहला, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मेरे बच्चा, मुझे आपको क्या देखने को मिलता है, कलर चेंज देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है सर, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है सर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है सर, टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है सर, स्टेट में बदलाव देखने को मिलता है। और हो सकता है ऑर्डर में भी चेंज देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीजें आपको तब देखने को मिलती है जब केमिकल रिएक्शन होता है। मेरी बात एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ये 6 चीज जरूरी नहीं कि सारी की सारी बदल जाए, इनमें से हो सकता है 1 या 2 बदलाव देखने को मिले, हो सकता है 3 बदलाव देखने को मिले, हो सकता है 4 देखने को मिले, हो सकता है 6 के 6 पूरे देखने को मिले, नहीं तो कम से कम एक आपको पक्का देखने को मिलेगा, नहीं तो कम से कम एक आपको पक्का देखने को मिलेगा। क्या मजा आया, क्या मजा आया, क्या लेक्चर को लेने में क्या मजा आया ना, मजा आया ना। आज का लेक्चर बढ़िया था क्या, बढ़िया था क्या गुरु, बताइए आज का लेक्चर बढ़िया था क्या? अगर बढ़िया था जल्दी से कमेंट बॉक्स में लालम लाल दिल भर डालो,
जल्दी से कमेंट बॉक्स में लालम लाल दिल भर डालो और एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से कमेंट बॉक्स को फिल कर दो। और अगर कोई डाउट है तो वो डाउट अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। आई एम डैम श्योर कि मैं हर चीज के हर डाउट को वन बाय वन करके रिजॉल्व करूंगा और पर्सनली उस डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है क्या? चलो, तो मैं आपको बताऊं, आज के इस टॉपिक पर अपने पास कोई भी होमवर्क नहीं है। मैं आज के इस टॉपिक पर कोई भी होमवर्क नहीं दूंगा, कोई डीपीपी नहीं दूंगा। कल मैं आपको होमवर्क और डीपीपी खूब सारे लेके आऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन। बस लगातार चीजों को कंसिस्टेंसी से फॉलो करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना और एक दिन आपका भाई और आप दोनों साथ में सक्सेस होंगे। जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिएगा, बस अपने भाई के ऊपर भरोसा बना के रखिएगा। धीरे 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 हम जमीन से आसमान की बुलंदियों तक कब पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। बस लगातार मेहनत हम करते रहेंगे। डन है क्या? ये अपने भाई का वादा करिए, अपने भाई से वादा करिए कि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे और उन सभी चीजों का परित्याग कर देंगे जो आपके सक्सेस में, जो आपके बोर्ड में आपको नंबर या आपको सक्सेसफुल करने के लिए बाधा उत्पन्न करेगी। चाहे वो सोशल नेटवर्क हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर की दुनिया हो। भाई हूं आपका, हर चीज में आपको जो है राय दूंगा, हर चीज में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ये एक बड़े भाई का कर्तव्य होता है और मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह करूंगा। डन है मामला? तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, मेरे साथ इतनी देर बने रहने। डन है? चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं है और लगातार बस आप चीजों को एक बार रिवाइज करिएगा और फिर उसके बाद आराम से कल के लेक्चर के लिए प्रिपेयर होइएगा। कल मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा और डीपीपीस भी लेके आऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।